हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेडिंग करके एक कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हैं। वीडियो में हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग की परफेक्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक इन द बॉक्स स्ट्रेटजी। सो फ्रेंड्स, व्हाई शुड वी रिलाई ऑन स्विंग ट्रेडिंग? हमें स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस क्यों करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी अ गुड कैपिटल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमें स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए एंड व्हाट शुड बी द गुड कैपिटल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग लगभग कितनी कैपिटल से हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिंपली वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन सिंपली सर्च स्टॉक्स टीवी ऑन टेलीग्राम, यू विल फाइंड द चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। सो व्हाई स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग क्यों? स्विंग ट्रेडिंग से आप एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी पकड़ के उस पर काम करना है और आपको महीने का 20 से 25% रिटर्न आसानी से मिलेगा। हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, हमारा जो रिस्क होगा वो कम होगा एंड हमें जो रिवॉर्ड्स टारगेट्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। लेस चांस ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे इसमें हम एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो वहाँ से स्टॉप लॉस होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। 4 to 5% टाइम्स ही आपका स्टॉप लॉस होगा। मैक्सिमम टाइम स्टॉक आपकी तरफ ही मूवमेंट करते हुए दिखाई देगा। नो हरी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग में हमें एंट्री एंड एग्जिट के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने आज स्टॉक को फिल्टर आउट करके रख लिया, कल अगर वो स्टॉक हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। 2, 4, 5 रुपए ऊपर नीचे ज्यादा मैटर नहीं करता। सो देयर इज नो हरी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिफ्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इजी टू ट्रैक। सबसे आसान अगर कुछ ट्रैक करना है तो वो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स। आपको एक दिन पहले आपकी जो भी वॉच लिस्ट है उससे एक बार गो थ्रू होना है एंड अगर आपको कोई अपने सेटअप पे बढ़िया स्टॉक मिल रहा है बस आप उसे फिल्टर करके मार्क करके रख लीजिए एंड नेक्स्ट डे जैसे ही अगर हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मींस बाय करेंगे। और मैक्सिमम टाइम्स अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉक आप ही की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। आवर टाइम फ्रेम विल बी डेली। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा यहाँ पे वो होगा डेली का। डेली के टाइम फ्रेम में हम स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:3। मैक्सिमम टाइम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो होगा 1:3 का। हालांकि आपको स्ट्रेटजी में इससे बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड भी मिलेंगे लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन 1:3 क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है हर बार। वी हैव टू आइडेंटिफाई रेंज आफ्टर अ डाउनफॉल। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कंटिन्यूअसली लगभग 10-12 दिन से डाउन साइड की मूवमेंट दिखा रहा हूँ एंड उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि लगातार कंटिन्यू डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करके एक रेंज में मूवमेंट करे। सो ये पहला पॉइंट हो गया। अ डाउनफॉल ऑफ मिनिमम 8 to 10%। हाँ फ्रेंड्स, एक और जरूरी बात यह है कि जो डाउनफॉल होगा हमारा वो लगभग 8 to 10% के आसपास होगा। अगर इससे कम का डाउनफॉल होता है तो हमारे लिए वो स्टॉक यूजलेस है, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 89%। स्ट्रेटजी में जो हमारी एक्यूरेसी है वो लगभग 89% है एंड स्ट्रेटजी इज फॉर बाय ओनली। स्ट्रेटजी क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हम केवल इसमें बाय का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एंड स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन फुल प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। मैं आगे वीडियो में फर्दर आपको समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि स्टॉक लगातार डाउनवर्ड की मूवमेंट दिखा रहा हो। सो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टॉक लगातार डाउनवर्ड की मूवमेंट दिखा रहा है और ये जो मूवमेंट होनी चाहिए परसेंटेज वाइज कितने परसेंट की होनी चाहिए, लगभग 8 to 10% ऑफ स्टॉक प्राइस। मीन्स जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का उसका 8 to 10% डाउनफॉल होना ही चाहिए। फिर फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप क्या है कि डाउनफॉल मूवमेंट के बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करे। जैसे यहाँ पे लगातार डाउनवर्ड की मूवमेंट हुई उसके बाद यहाँ पे देखिए कि स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, अब मान लीजिए कि कंसोलिडेट करके स्टॉक ने आज ही ब्रेकआउट कर दिया उस रेंज का, तो हमें आज ट्रेड नहीं लेना है। जिस दिन ब्रेकआउट करेगा उस दिन ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं लेना है। हमें ट्रेड लेना है उसके अगले दिन कंफर्मेशन के साथ। अगले दिन जैसे ही प्रीवियस कैंडल का, जैसे यहाँ पे इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा
हम स्टॉक में एंटर होंगे एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी अ स्विंग लो। जैसे इस केस में यहाँ पे जो रेंज का लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट्स वी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने टारगेट्स एडजस्ट करेंगे। इफ सपोज दैट आवर टारगेट इज 20 और यू कैन से 30, अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 30 का है तो लगभग हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग 10 रुपए का होगा। मीन्स 1:3 तो मिनिमम हमें रखना ही रखना है। सो फ्रेंड्स ये कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि स्टॉक लगातार डाउनवर्ड में मूवमेंट दिखाए एंड मूवमेंट शुड बी ऑफ 8 to 10%। 8 to 10% मूवमेंट होना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि वो स्टॉक नीचे आके एक रेंज में कंसोलिडेट करे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिरा एंड यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जब जैसे आज ही अगर कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो हम अगले दिन के लिए स्टॉक को कंसीडर करेंगे। सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है कि स्टॉक बॉक्स के अंदर ओपन हो एंड उस रेंज को ब्रेक करे। उस रेंज को ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल जो उस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी वहां पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि कैसे हमें स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कराना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है एंड कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सभी चीजें मैं आपको फर्दर आगे चार्ट में डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स पहला स्टॉक जो है हमारा वो है इंडिगो का डेली के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाए। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक 2184 से लेकर 8121 तक लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है एंड अगर आप परसेंटेज वाइज मूवमेंट भी देखेंगे तो लगभग 8 to 10% से ज़्यादा की मूवमेंट स्टॉक ने डाउन ट्रेंड में दिखाई है। सो हमारी दो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि स्टॉक एक रेंज में मूव करे। जैसे यहाँ पे स्टॉक एक रेंज में मूव कर रहा है। अब जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा कहीं भी, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया इस रेंज को, तो इस कैंडल के हाई पे अगले दिन हम ट्रेड लेंगे। जैसे आज इस कैंडल ने इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया तो अगले दिन जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम स्टॉक में एंट्री लेंगे। जैसे इस केस में जो हमारी एंट्री बन रही थी वो लगभग 1941 के अप्रॉक्स बन रही थी एंड हमारा स्टॉप लॉस जो होता वो एक स्विंग लो होता। जैसे इस केस में है 1866, लगभग 75 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता। अब हमें टारगेट्स कैसे रखने हैं, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 75 पॉइंट्स हमारा सेकंड टारगेट होगा एंड उसके बाद नेक्स्ट 75 पॉइंट्स हमारा थर्ड टारगेट होगा। सो पहला टारगेट हमारा हो गया यहाँ पे 2016 का एंड सेकंड टारगेट जो हो गया हमारा 2091 का एंड थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 2166 का। सो इस तरह हमारा 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड बन जाएगा। एंड स्टॉक ने ओवरऑल कितनी मूवमेंट दिखाई है, स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है 1941 से लेकर 2745 की, 804 पॉइंट्स की लगातार स्टॉक ने अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पे आपके सभी टारगेट्स बहुत ही आसानी से अचीव हो जाते हैं और अगर आप कुछ क्वांटिटी होल्ड करके स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते तो आपको बहुत बड़े रिटर्न्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे था वो 1:11 का था, लेकिन अपने को इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड नहीं चाहिए। लगभग स्टॉप लॉस के 3 से 4 गुना टारगेट भी हमें मिलता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टार का। यहाँ पे भी स्टॉक ने देखिए लगभग 391 से लेकर 284 तक लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी मोर देन 8 to 10% की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है। सो दो कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि स्टॉक एक रेंज में मूव करे। तो यहाँ पे स्टॉक ने एक बढ़िया रेंज बनाई। अब जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा उसके अगले दिन हम स्टॉक में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे इसने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। अब अगले दिन इसने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर देता। अब जैसे ही नेक्स्ट डे इसने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया हम स्टॉक में एंट्री लेंगे। सो इस केस में हमारी एंट्री जो बन रही थी वो लगभग 295 के अप्रॉक्स बन रही थी एंड हमारा स्टॉप लॉस जो होता वो यहाँ पे लगभग 267 के अप्रॉक्स होता। एंड टारगेट्स आपको फिर उसी तरह रखने हैं। पहला टारगेट होगा आपका एंट्री पॉइंट से लेकर नेक्स्ट 28 पॉइंट। जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना ही हमारा पहला टारगेट होगा। फिर नेक्स्ट टारगेट ही हमारा स्टॉप लॉस के बराबर होगा, मीन्स 28 पॉइंट्स एंड थर्ड टारगेट भी हमारा स्टॉप लॉस के लगभग बराबर होगा 28 पॉइंट्स का। सो पहला टारगेट होता हमारा 323 का एंड सेकंड टारगेट होता हमारा 351 का एंड थर्ड टारगेट होता हमारा 396 का।
एंड स्टॉक ने ओवरऑल जो मूवमेंट दिखाई है वो लिखाई है 295 से लेकर 481 तक 186 पॉइंट्स की। तो यहाँ भी आपके जो भी टारगेट्स थे बहुत ही आसानी से अचीव हो गए। और अगर आप 90% क्वांटिटी बुक करके 10% क्वांटिटी भी ट्रेल करते हुए आगे ले जाते तो आपको बहुत ही बड़े रिटर्न्स देखने को मिलते। यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो लगभग 1:7 के अप्रॉक्स था। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है MCX का डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहली दो कंडीशंस देखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाए एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि स्टॉक की जो मूवमेंट हो वो लगभग 8 to 10% के अप्रॉक्स हो। सो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने 1542 से लेकर 1330 की लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाने के बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करे। जैसे यहाँ पे भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा उसके अगले दिन हम स्टॉक में एंटर होंगे। अब जैसे यहाँ पे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, अब अगले दिन जैसे इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा हम स्टॉक में एंटर होंगे। उस केस में हमारी एंट्री बनेगी लगभग 1433 के अप्रॉक्स एंड हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा एक स्विंग लो। जैसे इस केस में है 1310 के अप्रॉक्स 85 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट्स हमें फिर उसी तरह अकॉर्डिंगली रखने हैं। जो भी हमारा स्टॉप लॉस है जैसे इस केस में 85 पॉइंट है तो हमारा पहला टारगेट भी लगभग 85 पॉइंट के अप्रॉक्स होगा। तो पहला टारगेट आपको रखना है लगभग 1518 के अप्रॉक्स एंड नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा नेक्स्ट 85 पॉइंट्स होगा। तो नेक्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 1603 का एंड थर्ड टारगेट हमारा फिर से नेक्स्ट 85 पॉइंट होगा। जैसे इस केस में 1688 एंड स्टॉक ने जो ओवरऑल मूवमेंट दिखाई है वो दिखाई है 1395 से लेकर 1710 तक की। तो जो भी आप टारगेट सेट करते 1:3 के रेशियो में तीनों टारगेट्स आपके बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएंगे। एंड हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा था वो था लगभग 1:3.5 का। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते थे। फ्रेंड्स स्ट्रेटजी में हमें जो टारगेट रखने हैं वो लगभग 1:3 के अप्रॉक्स रखने हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेटजी में हमें बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 80 to 90% क्वांटिटी बुक करके लगभग 10 से 20% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मेट्रो बैंड्स का डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी हमें पहली दो कंडीशंस देखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाए एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो मूवमेंट होगी वो लगभग 8 to 10% की होगी। तो यहाँ पे स्टॉक ने 886 से लेकर 783 तक लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है एंड जो मूवमेंट है वो मोर देन 8 to 10% है। सो दो कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि स्टॉक एक रेंज में मूव करे। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। स्टॉक ने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज की एक रेंज बनाई है। अब जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा उसके अगले दिन हम लोग स्टॉक में एंटर होंगे। जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो अगले दिन जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम स्टॉक में एंटर होंगे। तो इस केस में जो हमारी एंट्री बन रही थी वो लगभग 781 के अप्रॉक्स बन रही थी एंड हमारा स्टॉप लॉस जो होता वो होता है एक स्विंग लो। जैसे इस केस में है 733 का 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता एंड हमें टारगेट्स अकॉर्डिंगली रखने हैं। कैसे, पहला टारगेट हमारा फर्स्ट 50 पॉइंट एंड सेकंड टारगेट हमारा नेक्स्ट 50 पॉइंट एंड थर्ड टारगेट हमारा नेक्स्ट 50 पॉइंट। जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके 3 टारगेट्स निकल के आएंगे। सो पहला टारगेट हमारा होगा लगभग 831 के अप्रॉक्स एंड सेकंड टारगेट होगा आपका लगभग 881 के अप्रॉक्स जो कि यहाँ पे अचीव हो गया एंड थर्ड टारगेट होगा आपका लगभग 931 के अप्रॉक्स जो कि यहाँ पे कहीं अचीव हो गया। सो जो भी आपके तीनों टारगेट्स हैं बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड स्टॉक ने ओवरऑल मूवमेंट दिखाई है 1080 तक। सो 300 पॉइंट्स की लगातार मूवमेंट स्टॉक ने अप ट्रेंड में दिखाई है एंड यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो था 1:6 के अप्रॉक्स। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। अब आपकी जो भी XYZ कैपिटल है 50,000, 1 लाख, 40,000, 80,000 जो भी कैपिटल है उसको आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है।
4 इक्वल पार्ट्स में आपको कैपिटल को डिवाइड कर लेना है। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल है लगभग 1 लाख रुपीज़। सो आपको कैपिटल कैसे ब्रेक करनी है, 25,000 के पार्ट्स में ब्रेक कर लेनी है। एंड आपको 4 ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं स्विंग ट्रेडिंग के जिसमें आप 4 इक्वल पार्ट्स में कैपिटल लगाएंगे। अब 4 में से अगर 2 भी आपके स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं और आपके टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल रहा है वो लगभग 1:3 के अप्रॉक्स मिल रहा है। तो मैक्सिमम टाइम्स आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। आवर टाइम फ्रेम विल बी डेली, ये हमें याद रखना है, हमारा टाइम फ्रेम हमेशा डेली का होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा हमारा वो 1:3 का होगा। एंड अ डाउनफॉल ऑफ मिनिमम 8-2%, जो डाउनफॉल होगा वो हमारा 8-10% होना ही चाहिए। एंड अ स्ट्रिक्ट वार्निंग की ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, हमें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ नाइस डे।